आजकल अधिकतर लोगों को चीज़, बर्गर, पिज़्ज़ा आदि जंक फूड्स खाने की आदत हो गई है। ये फूड्स आपको टेस्टी तो ज़रूर लगेंगे, लेकिन ये आपके शरीर के लिए हेल्थी नहीं होते हैं। चीज़, बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन, कैंडी आदि खाद्य पदार्थों में पोषक तत्व ना के बराबर होते हैं, जो शरीर की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते हैं। प्रोसेस्ड फूड्स, पैक्ड फूड्स आदि में प्रिवेंटिव सोडियम ट्रांस फैट आदि मौजूद होते हैं, जो आपके शरीर को सुस्त बनाते हैं। धीरे धीरे इससे आपको आलस, सुस्ती और कमजोरी महसूस होने लगती है। कुछ लोगों में तो बिना काम या मेहनत किए ही कमजोरी और लो एनर्जी फील होने लगती है। इस कमजोरी को आप हेल्दी डाइट से भी दूर कर सकते हैं। इसके लिए आपको रोज़ सुबह उठते ही 3 चीज़ों का सेवन करना होगा। चाहे आप बाद में जंक फूड का सेवन करें, किसी भी चीज़ का फूड का सेवन करें, लेकिन सुबह 3 चीज़ों का सेवन करना होगा जो आपके शरीर के लिए काफ़ी हेल्दी हैं। आपका शरीर कितना भी कमज़ोर हो, आपको वो ताकतवर बना देते हैं 3 चीज़ें। 10 दिन में ही आपको फ़ायदा दिखने लगेगा, लेकिन 1 महीने आपको लगातार सेवन करना है। 1 महीने में आप काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे। काफ़ी बेस्ट ये चीज़ काम करती है। उन्हीं 3 चीज़ों के बारे में जानेंगे किसका आपको इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया गया है, उस पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अपने शरीर को ताकतवर बनाने के लिए रोज़ाना सुबह आपको 3 चीज़ों का सेवन करना पड़ेगा। बादाम, किशमिश, अंकुरित चना। ये तीनों काफ़ी हेल्दी होते हैं हमारे शरीर के लिए। खासकर जब इसे आप रात को भिगो कर छोड़ देते हैं और सुबह इसका सेवन करते हैं तो और भी दुगना फ़ायदेमंद हो जाते हैं। आप देख सकते हैं, अगर आज रात को आप भिगोते हैं तो इनका कलर दूसरा रहता है, लेकिन सुबह इनका कलर दूसरा हो जाता है। आप किशमिश भी देख सकते हैं कैसा हो गया है। चना तो पूरा अंकुरित हो जाता है और बादाम काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ये 3 चीज़ लेकिन आपको रोज़ाना सुबह सेवन करना है, और कितनी मात्रा में सेवन करना ये काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सही मात्रा में अपने डाइट में शामिल करते हैं तो आपका शरीर काफ़ी तेज़ी से हेल्थी और फिटनेस आपका काफ़ी ज़बरदस्त होगा। चाहे आप जंक फूड कभी भी सेवन करें, लेकिन रोज़ाना सुबह इन 3 चीज़ों का सेवन कर लेते हैं तो आपका शरीर ताकतवर होने से कोई नहीं रोक सकता, काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। तो कितना कितना इस्तेमाल करना है वो वीडियो के लास्ट में जानेंगे। सबसे पहले इनकी कुछ मुख्य बातें जान लेते हैं, यानी क्या क्या किन किन चीज़ों में ये फ़ायदेमंद होता है आपके शरीर के लिए। तो तीनों को जान लेते हैं किस किस चीज़ों में फ़ायदेमंद होता है, उसके बाद जानेंगे कि कितना कितना आपको इस्तेमाल करना है। काले चने हमारे सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। कई लोग काले चने का दाल बनाकर खाते हैं, तो कुछ लोग चने को रोस्ट खाना पसंद करते हैं। इसके अलावा कुछ लोग चने चबाकर भी खाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फ़ायदेमंद होता है वो चने को भिगोकर खाने में होता है। भिगोए हुए चने की सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। चने में प्रोटीन, फाइबर, एनर्जी, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक, कॉपर, विटामिन B3 और सोडियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसके अलावा चने में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण भी पाए जाते हैं। अगर आप रोज़ाना भीगे हुए चने खाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा। कुछ मुख्य स्वास्थ्य फायदे, जैसे आपकी पाचन प्रक्रिया में काफ़ी सुधार होती है। अगर आपकी पाचन प्रक्रिया गड़बड़ होती है तो आपको भूख नहीं लगता है, आपका पेट साफ नहीं होता, हमेशा पेट भरा लगता है। तो ये पाचन प्रक्रिया को काफ़ी बेस्ट करता है। अगर आप इसका सत्तू पीते हैं या भुए हुए चने को खाते हैं तो पाचन प्रक्रिया बेस्ट रहता है। हेल्थ, हार्ट के लिए आपके काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है, यानी आपके हार्ट के हेल्थ को ये काफ़ी फ़ायदेमंद रखता है। शरीर में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने नहीं देता है, आपके शरीर में खून की कमी नहीं होने देता है। महिलाओं के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। काला चना भिगोकर खाने से शरीर कमज़ोर नहीं होता है उनका। वज़न घटाने में, अगर आपका वज़न काफ़ी ज़्यादा मोटे हैं तब भी इसका सेवन करेंगे तो आपके वज़न घटाने में भी मददगार होता है। एक तो कमज़ोरी में भी फ़ायदा करता है, पर अगर ज़्यादा वज़न है उससे भी फिट करता है। यानी शुद्ध रूप से इसका खाने पर काफ़ी ज़्यादा हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद होता है काला चना। किशमिश को सूखे मेवे की श्रेणी में शामिल किया जाता है, जिसे अंगूर को सुखाकर तैयार किया जाता है। किशमिश को सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद माना जाता है। अगर किशमिश को भिगोकर खाया जाए तो इसके लाभ और भी बढ़ जाते हैं। भीगे हुए किशमिश के फ़ायदे कमाल के होते हैं। इसमें कई ऐसे गुण पाए जाते हैं जो शरीर में होने वाले वायरल और संक्रमणों को दूर करने में सहायक होते हैं। किशमिश शरीर को पोषण पाने में कामयाब करता है। भिगोया किशमिश आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फाइबर का समृद्ध स्रोत है। किशमिश भिगोने से इसका प्रभाव ठंडा हो जाता है, जो आपके शरीर को ठंडा बनाने में काम करता है। अगर इसके मुख्य फ़ायदे की बात करें तो ये आपके इम्यूनिटी सिस्टम को काफ़ी मजबूत करता है।
आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है, आपके पाचन तंत्र को हेल्दी बनाता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखता है, एनीमिया की कमी को ठीक करता है। एनीमिया यानी हमारे शरीर में जो खून की कमी होती है उनमें ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है, आपके शरीर में खून की कमी नहीं होने देता है। किशमिश को एनर्जी का पावर हाउस भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें मौजूद फ्रुक्टोज और ग्लूकोज उच्च मात्रा में ऊर्जा प्रदान करते हैं। यह आपके शरीर में कमजोरी नहीं होने देते हैं, इसीलिए किशमिश को एनर्जी का पावर हाउस भी कहा जाता है। इसीलिए भिगोया हुआ किशमिश हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी ज़रूरी है। दोस्तों, भीगे हुए बादाम के मुख्य फ़ायदे की बात करें तो रोज़ाना भीगे हुए बादाम खाने से बेहतर तरीके से पचने में मदद मिलती है। अध्ययनों से यह भी पता चला है कि रोज़ाना भीगे हुए बादाम खाने से मस्तिष्क के कार्य को बढ़ावा देने में मदद मिलती है। बादाम में आवश्यक फैट होता है, ये आपके दिमाग के याददाश्त में सुधार करता है। भीगे हुए बादाम का सेवन कोलेस्ट्रॉल स्तर को नियंत्रण रखने में भी मदद करता है। ये आपके हृदय स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है और हृदय के रोगी जोखिमों को कम करता है। बादाम से आप हाई ब्लड प्रेशर का इलाज कर सकते हैं। रोज़ाना भीगे हुए बादाम खाने से हाई ब्लड प्रेशर का इलाज करने में मदद मिलती है। अगर आप तेज़ी से वज़न कम करना चाहते हैं तो भीगे हुए बादाम को अपने दैनिक आहार में शामिल करें। खाना खाने के बीच में बादाम चबाने से बार बार भूख लगना बंद हो जाता है और आपका शरीर हमेशा भरा हुआ लगता है। ऐसा नहीं कि आप फास्ट फूड, जंक फूड खाने का आपका मन करेगा आप अगर बादाम का सेवन करते हैं तो। भीगे हुए बादाम में विटामिन B17 से भरपूर होता है, जो विभिन्न प्रकार के कैंसर से लड़ने में काफ़ी मददगार होता है। गर्भावस्था के दौरान भीगे हुए बादाम खाना बेहद फायदेमंद होता है। बादाम में फोलिक एसिड होता है, जो बच्चे की डिलीवरी को आसान और परेशानी मुक्त बनाता है। बादाम डायबिटीज़ के रोगियों के लिए बहुत अच्छा होता है। रोज़ाना बादाम खाने से ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रखने में मदद करता है। कब्ज की समस्या से पीड़ित सभी लोगों को रोज़ाना भीगे हुए बादाम सेवन करने से शुरू होना चाहिए। बादाम अघुलनशील फाइबर में मौजूद होता है। जब भी आपको भूख लगे, बादाम खाने के लिए एकदम सही स्नैक है, क्योंकि आपके समय तक पेट को भरा रख सकता है। ऐसा नहीं कि इसे खाने के बाद भी आपको भूख लगेगा। तो बादाम भीगा हुआ भी आपके शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। दोस्तों, फ़ायदे तो आपने देख ही लिए, कितने फ़ायदे हैं तीनों के। काफ़ी ज़्यादा आपके हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। खासकर इन्हें भिगोकर खाने पर और भी फ़ायदेमंद होता है। नॉर्मल ऐसे लोग ड्राई फ्रूट में सेवन करने लगते हैं तो वो उतना फ़ायदेमंद नहीं होगा जितना आप रात को इसे भिगा कर छोड़ दें और सुबह इसका सेवन करें। बादाम को हमेशा आपको छील लेना है, छील के ही सेवन करना है, क्योंकि बिना छिले सेवन करेंगे तो उतना ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होता है। तो हमेशा बादाम को आपको छील लेना है, किशमिश को रात भर भिगो के छोड़ना है और चने को भी रात भर भिगो के छोड़ के अंकुरित होने देना है। और फिर देखिए, चने को गुड़ के साथ भी खाया जाता है, लेकिन गुड़ आपको नहीं लेना है अगर आप किशमिश ले रहे हैं तो। किशमिश और चना एक एक मुट्ठी भर लेना है, यानी अपने हाथ में जितना हो जाए एक मुट्ठी भर बस लेना है, और 5 बादाम, इससे ज़्यादा नहीं, बस नॉर्मल इतना ही सेवन करना है। ऐसा नहीं कि काफ़ी ज़्यादा सेवन, कुछ नहीं, सिर्फ एक एक मुट्ठी लेना है। एक मुट्ठी यानी मान लीजिए 50 ग्राम किशमिश लेना है और 50 ग्राम चना लेना है और 5 बादाम लेना है। और रोज़ सुबह उठते ही सबसे पहले किशमिश और चने का सेवन कर लेना है, उसके बाद 5 बादाम का आप सेवन कर लीजिए। 10 दिन में आपको गारंटी के साथ फ़ायदा दिखने लगेगा कि आपका शरीर हेल्थी हो रहा है। और 1 महीने अगर लगातार आप इस तीनों का सेवन कर रहे हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा हेल्थी और फ़ायदेमंद हो जाएगा। आप ड्राई फ्रूट जो सेवन कर रहे हैं और भिगो कर सेवन करने में अंतर भी दिखने लगेगा। और एक फ़ायदा, जो जंक फूड से आपके शरीर में कमजोरी होती है, आपको कमजोरी जैसा लग रहा है, वो भी काफ़ी हद तक खत्म हो जाएगा, आपका शरीर हेल्थी होने लगेगा। तो ये 3 चीज़ें रोज़ सुबह आपको खाना है दोस्तों, आपके शरीर को हेल्थी बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नया लेकर।